खिलाफत आंदोलन से हम लोग जो है अपनी चर्चा को अच्छी तरीके से देखेंगे, है ना। हमने क्या किया, खिलाफत के साथ ही असहयोग को भी लगभग लगभग क्या किया भैया, निपटा लिया। तो इसमें ज्यादा कुछ कहानी हमें देखना नहीं है। अब देखो यहाँ क्या दिया गया है भैया, स्वराज पार्टी के बारे में दिया गया है और आपके सिलेबस में जो है जितनी भी बातें मैं या जितनी भी पीपीटी यहाँ लगाई गई है सारी जो है आपके सिलेबस में मेंशन की गई हैं, सारी आपके सिलेबस में दी गई हैं। जल्दी जल्दी से थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता दिया करूंगा। साइमन कमीशन के बाद देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी आपके लिए छोड़ जाएंगे। आप क्या करना भैया, इसको पढ़ना। गांधी जी और उनके आंदोलन, आंदोलन इसमें आपके कई सारे बिंदु जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन जो है पूरा एकदम विस्तार से, है ना, लगभग जो है 1000 शब्दों में, लगभग 1000 शब्दों में जितने भी गांधी बाबा के आंदोलन होते हैं सबको आपको पढ़ के जाना है। तो एक यहां से आप तैयार कर लीजिए, इसी में आपका खिलाफत और असहयोग भी आ जाएगा। फिर आपको एक क्वेश्चन जो है क्या करना है, स्वराज पार्टी से पढ़ के जाना है। तो स्वराज पार्टी यानी कि आपका हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन आप तैयार कर लेना किससे, वामपंथ का उदय और समाजवादी आंदोलन से। और फिर उसके बाद आपको साइमन कमीशन। अब देखो साइमन कमीशन जो है इस पर आप के लिए जो कंटेंट है, कंटेंट तो बहुत सारा है लेकिन जितना एग्जामिनर वगैरह छांट पाता है, तो साइमन कमीशन जो है लगभग लगभग आपका जो है ये लघु उत्तरी में पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरी में पूछना मुझे तो नहीं लग रहा है कि पूछना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर है कुछ भी कर सकता है। तो ये आप जो है चौथा क्वेश्चन यहाँ से तैयार कर लीजिएगा, 4 हो गया। आगे ये जो है सविनय अवज्ञा, दांडी मार्च, गांधी इरविन फैक्ट, ये वाला पहले में ही आपका निपट जाएगा। और देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये भी गांधी बाबा वाले में ही निपट जाएगा। तो अभी तक आपने क्या किया, 4 ही क्वेश्चन तैयार किया यहाँ। और देखो ये वाला पॉइंट भी जो है गांधी बाबा के उसी पहले वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। ये हो गया। अब इसमें आप देखो जो 1935 का अधिनियम है ये भी आपसे क्या किया जाता है भैया, पूछा जा सकता है। और देखो यहां हमने अभी नहीं, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला, ये जो 14 सूत्री फॉर्मूला है ये हो जाएगा। और यहाँ आप देखोगे मुस्लिम लीग हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़कर और जो है देश का विभाजन जो है पीछे आपने देखा होगा, तो इन तीनों को जोड़कर क्या करेगा भैया, इन तीनों को जोड़कर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी ना किसी रूप में। ये हो गया। और बाकी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी, इस पर भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखो भैया भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी जो है आपसे क्या है, गांधी बाबा से जुड़ा हुआ है और पहले क्वेश्चन के अंतर्गत यह भी आ जाएगा। और इस पर आपसे हो सकता है एक क्या लिखा है, टिप्पणी, टिप्पणी या निबंध लिखा है, या आपसे कहे विस्तार से बताओ। ये आपका क्या हो सकता है भैया, ये आपका दीर्घ में पूछा जा सकता है। किसमें, दीर्घ में। ये हो गया। और उसके बाद बहुत सारी बातें हैं, तो लगभग लगभग जो है आपका इसी इतने में निपट जाएगा। जितना मैंने बताया इसी इतने में निपट जाएगा, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन उधर करने रहेंगे, 4 इधर करने रहेंगे, 10 के 10 आपको हर हाल में हर जगह से देखना पड़ेगा। तो 6 क्वेश्चन के लिए ये आपको इतने में से मिल जाएंगे, हर हाल में मिल जाएंगे।